हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो केवीएस बायोडेटा फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है कि हमको कैसे फिल करना है और किन किन गलतियों से हमें बचना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लस अगर आप DSSB की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको NIOS समरी की वीडियोस जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को कि हमको बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करना है और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये आपका बायोडेटा फॉर्म है। बायोडेटा फॉर्म में सबसे पहले आपको पोस्ट दे रखी है, तो पोस्ट में आपको यहाँ पे पोस्ट फिल करनी है कि आप TGT, PGT, PRT किस पोस्ट से हैं। इसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है, आपका जो भी रोल नंबर रहा है। कैटेगरी में आपको कैटेगरी फिल करनी है, SC, ST, OBC जो भी है, जनरल, ठीक है। नेम में आपको नेम अपना फिल करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आप अपना नेम फिल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका जो भी नाम है सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि आप अपने नेम का मीनिंग जानते हैं या नहीं। और अगर आपका जो नेम है वो मानिए किसी एक्टर से रिलेटेड है या फिर किसी क्रिकेटर से रिलेटेड है, तो आप उसकी भी एक बार जानकारी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऐसे किसी नाम वाले को किसको जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नाम सचिन है, तो आप सचिन तेंदुलकर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे एक्टर भी हो सकता है, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको एड्रेस अपना लिखना है, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड आपका कॉलम है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नेक्स्ट आपके फादर या हस्बैंड नेम का नेम होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपका चल रहा हो। ईमेल आईडी में आप अपनी जो चलती हुई ईमेल आईडी है उसे लिखें। इसके बाद आपके आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, +2 लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, +2 लेवल से आप अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सारी क्वालिफिकेशंस लिखने लग जाते हैं। देखिए, आपको अगर आपने बहुत कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहाँ फिल कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन अगर लिख रहे हैं तो देखिए आपसे क्वेश्चन फिर वहाँ से पूछा जा सकता है। इसके लिए फिर आपको क्या है, पूरा रेडी होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट में या तो मास्टर हों बिल्कुल, तभी आप आंसर कर पाएंगे। नहीं तो आपको जितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप उतना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होंगे। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह लिख रहे हैं, इसका बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वालिफिकेशन लिख रहे हो। आपने मानिए BSc किया है, BSc के बाद B.Ed किया है, जो कि मांगा गया है यहाँ पे, लेकिन आप फिर अपनी MSc भी लिख रहे हैं, आप और कुछ भी लिख रहे हैं, तो फिर आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से भरिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा गया है। एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स, लेवल पे, बैंड एंड ग्रैंड पे, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपने किस पोस्ट पे काम किया है, सबसे पहले ये किस इंस्टीट्यूशन में काम किया है, यहाँ पे सेकंड में ये भरना है। और फिर आपका जो पीरियड रहा है, कब से कब तक आपने काम किया है, और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितने ग्रेड पे आपने काम किया, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं कि हाँ मैंने पढ़ाया है, लेकिन बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ पे पढ़ाया, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, और आप ये कह देते हैं कि मैंने तो होम ट्यूशन किया है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आपने कोई कहीं पे नहीं पढ़ाया इससे पहले, तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आपने पढ़ाया नहीं है तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने पढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं कहीं पे पढ़ाया है तो आप इसे नहीं फिल करना, इसे छोड़ देना, क्योंकि आपने कहीं नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप भर दो कि मैंने पढ़ाया है, बाकी अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको पता ना हो उसके बारे में। नेक्स्ट है, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। अब इसको ना आप बहुत जल्दी अगर आप अभी से इसको तैयार करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा सोचकर, तो आप इसे बहुत अच्छा बना पाएंगे। बाकी अगर आपका जो इंटरव्यू की डेट आ जाती है और आप उसको जब बायोडेटा लेके तुरंत भरने बैठेंगे तो 100% है कि आप बहुत अच्छा नहीं भर पाएंगे। और ऐसा होता भी लास्ट टाइम पे ना, हम उतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं, हमें जो ठीक लगता है हम जल्दी जल्दी में वही लिख देते हैं। इसलिए आप इसको ना 15 to 20 डेज़ पहले से लिखना तैयार करना शुरू कर दें,
और एक अच्छा सा अपना एक शॉर्ट नोट बना लें जिसमें आप अपनी वही क्वालिटीज़ को मेंशन कीजिएगा जो आप रियल में हैं। ऐसा ना हो कि आप इनमें ऐसी चीज़ों को लिखें जो आप नहीं हो, क्योंकि वहाँ जाके ना आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपको वही याद आएगा जो आप रियल में हैं। इसलिए यहाँ पे अपनी रियलिटी ही लिखिए और अभी से आप अपना इसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ मैं इस पर अच्छा काम कर सकता हूँ। बाकी आप रट्टा लगा के मत जाइएगा इससे कि आपने जो जो मतलब दिखाने के लिए अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ अपनी मेंशन कर दी, बाकी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ झलकनी भी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो एनी स्पेशल अचीवमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, आपने स्काउट किया हुआ है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी हॉबी है जो आपको और लोगों से अलग बनाती है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो आपका जो भी एक अलग अचीवमेंट जो आपने ऐसा किया हो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डेट आपको लिखनी है और अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये आपका कंप्लीट बायोडेटा हो गया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।